हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपकी आरआरबी, एलपी या फिर रेलवे से जुड़ी हुई जो भी वैकेंसियाँ होती हैं सारी जो है तो अपकमिंग है, यानी कि आने वाली हैं, कभी भी आ सकती हैं। इसलिए जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी से तो वो तैयारी में जुट जाएँ, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें जो है तो वैकेंसियाँ देगी सरकार। तो अभी से जो लोग प्रिपरेशन करना है उन्हें बहुत ही प्रॉफिट होगा, और जो लोग अभी सो रहे हैं ना तो उनको बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें आपको कि हम आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन की जो है तो तैयारी करा रहे हैं। सबसे पहले हम जो है तो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम के बारे में हम सोचते भी हैं कि इसका हमें एग्ज़ाम देना है तो उससे सबसे पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि हमें पैटर्न पता लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमने भी कई 2-3 वीडियो कर दी थी, और आज दोस्तों आपका वीडियो रहने वाला है 13/8/2018 के प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन का। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा आपको साफ नहीं देखे, 1-2 क्वेश्चन शुरुआत के ऐसे हैं जो साफ नहीं देखेंगे, बाकी आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर देखेंगे, ठीक है। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि आप अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। रीजनिंग में लगभग जो 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था एलपी का, CBT 1 का, तो उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है तो लॉजिकल रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक है। देखना अभी हम बताएंगे कौन कौन सी लॉजिकल रीजनिंग के। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सा तर्क निहित है। ओके, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है कि आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है। ओके, तो ये तर्क दिए गए हैं, आपको अनुमान लगाना है कि क्या क्या अनुमान लग सकता है। ओके, तो आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं, इससे तो नहीं हम बता सकते, क्योंकि मंदी आई है ना, तभी तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने नौकरी खो दी है। इसका मतलब है थोड़ी कि असुरक्षित है। ओके, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अनुमान पढ़ते हैं हम। आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं। ओके, तो अक्सर यहाँ पर देखो, अक्सर नौकरियों से मुक्त करती हैं, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कोई भी ऐसा तर्क में ऐसा कोई निहित नहीं, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि जो है तो आईटी कंपनियों से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनको हमेशा जो है तो अक्सर नौकरी से बाहर निकाल दिया सकता है, ठीक है। दोस्तों दोनों क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो पहला और दूसरा दोनों ही निहित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, क्यू है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एल है, फिर एच, और फिर अगले क्वेश्चन मार्क। आपको से क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया। तो दोस्तों जब भी इस तरह का आए तो आपको प्लेस वैल्यू, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू होती है उनको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर आपको मालूम भी नहीं है तो आप कैसे याद रख सकते हैं उनके आसपास के, जैसे क्या होता है ए, ई, जे, ओ, टी, वाई, ठीक है, एजोटी याद कर लेना, इजोटी। ओके, तो एक को हटाइए आप, ठीक है, इजोटी। ओके, तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर आप इसके आसपास जैसे आप देख रहे हैं कि क्यू, ओके, दूसरे दाएं तरफ आता है, तो 15, 16, 17 थी, ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। बाकी आपको एक एक जो है तो अल्फ़ाबेट की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको इसको भी ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आपको अभी याद ना हो तो इससे भी काम चला सकते हैं आप। तो ये 17 पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है, ये 12 पे आ रहा है, और ये आपका 8 पे आ रहा है। फिर अगला कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गैप सबसे पहले देखिए डिफरेंस। तो यहाँ पर -2 हो रहा है, इधर -3 हो रहा है, इधर -4 हो रहा है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है, सभी में। तो यहाँ पर दोस्तों -5 हो जाएगा, फिर -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में दोस्तों कौन सा आता है, आपका सी आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। डिटेल से बता रहे थोड़ा, तो अच्छा आपको लग रहा हो तो दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हमें पूरे प्रीवियस क्वेश्चन कराने के बाद जो तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी क्लास लेंगे आपकी। देखो ये दोस्तों पहिया और तिल्ली। तो पहिया में दोस्तों क्या होती हैं, तिल्लियाँ होती हैं, ठीक। आपने पहिया देखा ही होगा, पहिया जैसे होता है उसमें क्या होती हैं, तिल्लियाँ होती हैं ऐसे, ठीक है। साइकिल में तो आपने देखा ही होगा, इसमें तिल्लियाँ होती हैं।
और यहाँ पर दोस्तों दूसरा इसी तरह हमें यहाँ पर इसके संबंध बताना है। तो पंखा का कैसे संबंध है, तो पंखा दोस्तों क्या होती हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा होगा। क्यों? क्योंकि पंखा में क्या होती है, विंग्स होती हैं, पंख होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ का आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा आप समझिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा साहब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे भी आए थे CBT 1 में, ठीक है, सारे सड़ियल नहीं थे, कुछ अच्छे को बोला गया है 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दुगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले राम की उम्र को हम R ही मान लेते हैं, शनि की उम्र को हम S मान लेते हैं। 13 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पर R-13 और S-13, ठीक है, ये चीज़ कर लेते हैं। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी है। शनि की उम्र की क्या है, दोगुनी है, किसकी उम्र, राम की उम्र। ओके, ये कर लिया। आगे बोल रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कर रहे हैं कि ये वर्तमान में R राम की हो गई, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर R+3 हो जाएगा। शनि की उम्र देखो, वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र, शनि की भी 3 वर्ष बाद लेना है, राम की उम्र के 3/5 होगी, ठीक है। राम की उम्र के क्या होगी, 3/5 ही है। ओके, तो इसको दोस्तों अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये S है आपका, ओके, और ये 5 है, तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3R + 9 = यहाँ पर 9S + 27। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि जो है तो 3R जो है तो -9S = यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R - 2S = यहाँ पर 4 दूनी 26 और ये यानी कि -13 बचेगा इस तरफ। ओके, तो अब दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3R - 75 = -39। ओके, तो इनको दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है तो S का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा। जब माइनस करेंगे इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर 2S और = यहाँ पर 25 नहीं समझना, S है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस में आ रहा है, लेकिन उम्र तो माइनस में होती नहीं है, तो कहीं पर हमने लग रहा गड़बड़ी कर दी। ओके, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दुगनी है, ठीक है। तो 13 वर्ष पहले की दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, राम की उम्र शनि की उम्र की क्या है, दुगनी है। 13 वर्ष पहले ही हमने मान ली। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अब आगे देखो पढ़ेंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो है तो देखो वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ये 13 वर्ष पहले है, वर्तमान में जाके वहाँ पर 3 वर्ष और बाद में जाना, ठीक है। ये मान लो वर्तमान है और 13 साल पहले इधर हो गया और 3 साल बाद इधर हो गया, तो कितना टोटल हो गया, 16 साल, ठीक है। तो ये राम की उम्र क्या हो जाएगी, 2x, इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे, और यहाँ पर वर्तमान से 3 वर्ष के बाद शनि की उम्र, शनि की क्या है, x प्लस 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 16, इसमें ऐड हो जाएगा। शनि की उम्र राम की उम्र की कितनी है, 3/5 होगी, ठीक है। शनि की उम्र राम की उम्र की, तो यहाँ पर 3/5 कर देते हैं। ओके, लैंग्वेज अच्छी है इसकी, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 48 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 5x + 16। ओके, तो यहाँ पर x = आपका फ्रेंड्स हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, तो x = 32 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि राम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले 13 वर्ष पहले की जो है तो राम की उम्र क्या हो जाएगी, 32 दूनी 64 हो जाएगी, 64। ओके, और ये दोस्तों क्या है, 13 वर्ष पहले की, वर्तमान की हमसे पूछा गया, तो 13 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 77 क्या हो जाएगी आपकी जो है तो वर्तमान उम्र हो जाएगी किसकी, राम की। ओके, शनि की वर्तमान उम्र पूछता है तो 32 और इसमें 13 ऐड कर देते, यानी कि कितना हो जाता है, 45। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। देखो
इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है, मतलब कि जो है तो क्या नहीं है सही, अच्छे से साफ PDF नहीं बन पाई है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि विष्णु 12 मेज़ और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 खर्च करता है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। एक मेज़ का मूल्य कितना है, 500 रुपये, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 40 रुपये, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे 12 मेज़ का जो है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 रुपये का जो है तो एक मेज़ मिलता है, तो 12 मेज़ कितने की मिलेंगी, 600 रुपये की, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो बाकी बचेंगी, क्या कुर्सियाँ बचेंगी, बाकी जो कुर्सियाँ बचेंगी तो वो कितने की हो जाएंगी, 600 इसमें माइनस कर देंगे, 4400 की, ठीक, 4400 की। और आगे बोला जा रहा है कि और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 40 रुपये है, तो इसमें 40 का भाग दे देंगे तो हमारी कुर्सियों की संख्या निकल आएगी, तो वो कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ओके, तो बोला गया कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज़ की संख्या से अनुपात, तो खरीदी गई कुर्सियाँ 110 हैं और मेज़ कितनी थी, यहाँ पर कितनी थी, 12। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप दिन का अनुपात निकालना, तो यहाँ पर सिंपल करिए इस अनुपात को, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 55/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ग्रीन को ITGG, यहाँ पर आप सिंपल देख ही रहे हो कि यहाँ पर +2 कर रहा है, ठीक है, सभी में +2 कर रहा है, सिंपल है ये तो सभी से बन ही जाएगा। तो P यहाँ पर क्या आ जाएगा, R K और N में जब दो जोड़ेंगे P आ जाएगा, K में 2 जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, ठीक है। तो RKPM आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी देखो, सारे क्वेश्चन अभी जो अभी तक आए ना, सभी लगभग अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं से भी अच्छे बनेंगे क्वेश्चन, बाकी ऐसे नहीं मुँह उठा के किसी से भी बन सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले बार आपसे बोला गया कि पाइप एक किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज समझना कि ए जो है खाली करने वाला है, यानी कि इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, माइनस में आएगी। ये कितने जो है तो 28 घंटे में खाली करता है। अगला जबकि पाइप बी है वो क्या कर रहा है, 35 घंटे में भरता है। सबसे पहले यहाँ पर इनका एलसीएम ले, ताकि हमें जो है तो टंकी की जो है तो क्षमता पता होना चाहिए टैंक की। तो यहाँ पर एलसीएम आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 चौक 28 है, 7 पन्ना 35, ठीक है। तो यहाँ पर 7 × 4 × 5 यानी कि 140 आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि खाली करने वाला। इसकी प्लस की आएगी, कितनी आएगी, 4 आ गई। ओके, तो आपसे बोला गया यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक को भरा होने पर अगर पाइप ए और पाइप को एक के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 1 घंटे मतलब कि पहले ए को शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे घंटे में बी को शुरू कर दिया, तीसरे घंटे में फिर ए को, फिर चौथे घंटे में फिर बी को, ऐसे क्रम बाई क्रम बंद वो चालू किया जाता है दोनों पाइपों को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा, जब भी दोस्तों यहाँ पर एफिशिएंसी में दोस्तों जब भी माइनस प्लस का आ जाए ना खेल, तो सबसे पहले आप माइनस वाले को यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर टैंक की क्षमता ना उसमें माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर मंकी कॉन्सेप्ट लगता है। आप इसमें मतलब कि भूल चूक आपसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 135 सबसे पहले आप रखिए। तो सबसे पहले जब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ए अगर पहले घंटे में काम करेगा तो -5 निकाल देगा, ठीक है, और बल्कि जब दूसरे घंटे में बी आएगा तो वो दोस्तों 4 यूनिट भर देगा, यानी कि दोस्तों टोटल 1 यूनिट भर जाएगी, 1 यूनिट खाली होगी कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। और हमको 135 यूनिट खाली करना है अभी इसके समझ से, ठीक है। तो 1 यूनिट दोस्तों 2 घंटे में, तो 135 यूनिट कितने में, 135 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 270 घंटे, ठीक है। अब कौन दोस्तों आएगा, बी जो है तो ए आ जाएगा, ए अब काम करने आ जाएगा, तो अगले जो है तो 1 घंटे में 5 यूनिट जो है तो खाली कर देगा, जो बचा हुआ 5 है ना, 5 यूनिट, तो वो अगले 1 घंटे में खाली कर देगा 5 की इफिशियंसी से, ठीक है। यानी कि 271 घंटे में दोस्तों पूरी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको केवल यही समझना है, जब भी जो है तो इफिशियंसी धनात्मक और ऋणात्मक हो तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऋणात्मक वाली होती है उसको आप आराम से माइनस कर दिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो कई लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर क्या दे के आ जाते, 280 दे के आ जाते, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ओके, ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर आपको चिन्ह दिख भी नहीं रहे होंगे, बाकी आप सभी लोग बोर्ड मास का रूल जानते होंगे कि हम बता भी देते हैं। बोर्ड मास का रूल होता है एक, बोर्ड मास का, ठीक है, ये बता देते हैं तो आपसे इसको बन जाएगा।
तो सबसे पहले आपको जब भी सॉल्व करना है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है तो मल्टीप्लाई, ओके, और एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये भी बता दें कि जो ये ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों का मतलब दोनों एक ही होता है, मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन जहाँ पर ऑफ लगा होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई की जगह से, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं हम कराएंगे, ओके, क्योंकि 2018 करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आपके बोला गया है कि प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होगी, ठीक है। विद्युत रोधियों बोला गया, प्रतिरोधियों नहीं है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो यहाँ पर आप याद रखना कि 10 की पावर 12 ओम मीटर टू 10 की घात 17 ओम मीटर होता है किसका? विद्युत प्रतिरोधों का प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता कई लोग नहीं जानते होंगे, तो बता दें कि ओम के नियम के अनुसार जो आपकी प्रतिरोध होता है तो क्या होता है? म्यू, ठीक है। आपने म्यू जाना, सभी लोगों ने समझा होगा, म्यू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये लेंथ होती है किसी भी पदार्थ की और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो ये दोस्तों यही होती है प्रतिरोधकता, ओके, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी दोस्तों वक्तव्य है और निष्कर्ष इसका निकालना है। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये तो सही बात बोल रहा है। अगला देखो, निष्कर्ष इसके आधार पर निकालना है हमें, वक्तव्य के आधार पर। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ओके। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये भी कह सकते हैं, सही बात है, ठीक है। अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अतीत के बारे में सोचते रह जाएंगे तो आपका जो है तो टाइम निकलता जाएगा, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और मेरे हिसाब से तो दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, हाँ सही है, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल, यानी कि सिंपल से बोला है कि आपका जो है तो जो बायन्सी फोर्स होता है, ठीक है, यानी कि उत्प्लावक बल होता है, उसकी खोज किसने की थी, ठीक है, उसकी व्याख्या किसने की थी? तो आपने जब सुना होगा आर्किमिडीज, ठीक है। जब भी आप दोस्तों पानी में तैरते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों जो है तो आपके जो आप ऊपर से पानी फोर्स डालते हैं उतना ही फोर्स दोस्तों नीचे से लगता है, उसी को दोस्तों बायन्सी फोर्स कहते हैं, ताकि आप तैरते रहते हैं जिसके कारण, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि यहाँ पर 6.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, प्रारंभ में निवेशित की गई राशि, ठीक है। सिंपल यहाँ पर फ्रेंड्स करते हैं कुछ क्वेश्चन को 6% प्रति, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कितनी होगी, ठीक है, परसेंटेज ही निकालते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज जब दोस्तों हम कैसे करते हैं डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को, सिंपली आपको जो रेट दी हुई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, उतना दोस्तों साधारण ब्याज आपका यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो 6 6 36 और आधा उसका 3 यानी कि 39% बराबर आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, इतना ब्याज निकला है। लेकिन ये हो जाती है कि अमाउंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कोई भी राशि होती है 100% होती है, उसका 39% उसको ब्याज मिलेगा, तो वो कितनी हो जाएगी? 139%, ठीक है, 834 के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखो 100% की वह राशि निकालेंगे जब, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 बार जा रहा है, यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से करना है आपको। चेतावनी और पूर्व धारणाएं, ठीक है। चेतावनी आपको दी गई है फ्रेंड्स, चेतावनी में आपका बोला गया शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो पूर्ण धारणाएं क्या है? चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, गलत है, क्यों नहीं है भाई? आवश्यकता है ना। शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। अरे मैं भी तो नहीं शराब का सेवन करता, ठीक है, फिर भी मुझे जुकाम है ऐसा थोड़ी है कुछ। देखो यहाँ पर अगला दोस्तों दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बाकी इसको आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 2017 में पहली जो है तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली महिला पायलट, यानी कि आपसे पूछ सकता है अगले जो आपकी वैकेंसी है उनमें पूछ सकता है कि जो है तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा, देखते हैं क्या है। चौथा ऑप्शन में शुभांगी स्वरूप, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इतना बराबर इतना दिया है, तो इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको देखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर 2 अंक के बाद जो है तो देखो 4.93 है, नीचे क्या है आपका 0.007, ओके।
तो दोस्तों इसके जो आपके जो बटे में कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो 10,000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हम समझा दें आपको। बैक किधर से होता है, बैक होते नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऊपर दोस्तों ऊपर मतलब कि 2 अंक के बाद 0 तो नीचे यानी कि 490 बटे यहाँ पर 1700 हो जाएगा। ऊपर के 2 0 यहाँ पर नीचे लगा दिए। ठीक है, और नीचे के जो 4 अंक के बाद है जो ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और बाकी आपका जो ये इसको सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पर 17 आया था, तो इसी तरह यहाँ पर बदल दिया है केवल, बाकी 2900 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अलग विषम बताना है। ठीक है, और बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हो कि समांतर है, समांतर लाइन है यहाँ पर सभी जगह, इस 4 ऑप्शन में। बाकी तीसरे ऑप्शन में ये आगे जाके प्रतिच्छेद करेंगे, समांतर नहीं है, सीधी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि पीटर और प्रीति की उम्रों में, देखो एज वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हैं जो है तो इस वाले शिफ्ट में। ठीक है, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें कि पीटर और प्रीति की उम्र में 5 साल का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब वो दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। ओके, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि पीटर और प्रीति, ठीक है, तो पीटर को पी से हम डिनोट करते हैं, प्रीति को पी आर से। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पर 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ तो 35 वर्ष पहले, इसको भी 35 वर्ष पहले करते हैं, और जब बोलेगा प्रश्न वैसे ही करते जाना है। ठीक है, 35 वर्ष पहले कर दिया। जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, तो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। ओके, ठीक है, और यहाँ पर पीटर प्रीति की उम्र का अंतर 5 था, ये भी आपको पता होना चाहिए था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4p - 3 जो है तो इधर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर बराबर हो जाएंगे 5pr माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 175 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो वर्तमान में पूछा गया है कि दोनों के उम्रों का योग बताना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे हम क्या करें कि जो है तो यहाँ पर p का मान रखते हैं। ओके, p की वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी, p बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 + pr। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे जब अपन लोग, तो यहाँ पर pr का वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, ओके, + 4pr, और इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, 5pr माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, मतलब कि ये सारा उस तरफ ले गए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो पीटर और प्रीति की उम्र का जो है तो अंतर कितना है, 5 साल है। तो पीटर और प्रीति की उम्र हम मान लेते हैं, ये पीटर हो गया और ये प्रीति हो गई। ठीक है, तो 5 साल का अंतर है, यानी कि दोस्तों इसकी पीटर जो है तो पीटर क्या हो जाएगा, x + 5 इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं प्रीति को। ओके, तो अब जो है तो क्वेश्चन के आधार पर ये हमें चलना है। तो 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था, तो 35 वर्ष पहले जब दोस्तों जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर x - 30, ठीक है, और यहाँ पर जो है तो x - 35। जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, तो पीटर की उम्र का 4 गुना, एक ही वेरिएबल लिया है। ठीक है, ताकि आसानी से कर सकें, और प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर है, बराबर कर दिया। यहाँ से 4x - 120 इक्वल टू यहाँ पर 5x - 175। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर x बराबर जब आप निकालेंगे तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, 175 इधर आ जाएगा, तो इधर से आपका कितना जाने वाला है, 55। ठीक है, तो x बराबर 55, तो वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग बताना है। तो दोनों की उम्रों का योग कितना हो जाएगा,
2x + 5 यानी कि 55 दूनी 110 + 5 115। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल में लिया हमने, आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक झुंड में कितनी काली गायें हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ लेना आप। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। ओके, तो एक झुंड में कितनी गाय काली हैं, तो हमें पता करना है कि इस वक्तव्य के द्वारा हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो कुल 60 गाय हैं, तो इससे तो हम पता नहीं, केवल इससे भर तो पता नहीं कर सकते कि कुल 60 गाय हैं, तो हम काली गायों का संख्या बता दें। ठीक है, उनमें से 40% काली हैं, तो 40% काली हैं, तो इससे केवल इस वाले दूसरे वाले से केवल हम 40% यानी कि नंबर तो नहीं बता पाएंगे ना, क्या हमें परसेंटेज मालूम है। ठीक है, तो जब दोस्तों हम इन दोनों का यूज़ करके इन वक्तव्यों का यूज़ करके हम दोस्तों निकालना चाहें तो हम काली गायों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो कुल गाय 60 है, उनमें से 40% काली हैं, तो यानी कि 24 दोस्तों क्या हो जाएंगी, काली गाय। तो दोनों का यूज़ करके दोस्तों हम जो है तो आंसर ला सकते हैं कि कितनी काली गाय हैं। बाकी हम अलग अलग इनका इंडिविजुअली यूज़ करें तो हम नहीं ला सकते आंसर। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अलग अकेले के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये तो आसान है, तो यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा गया कि इसमें भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स, हमें तो ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर देखो इनमें ये 3 लाइन से मिलकर बना है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक ये भी F भी 3 लाइन से मिलकर बना है, ये Z भी 3 लाइन से, E 4 लाइन से मिलकर बना, तो यही अलग हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि, देखो 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। ओके, तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमने कैसे किया, देखो तो यहाँ पर 4 दिन बढ़ाया गया, जिसकी वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है, 56 रुपये का, यानी कि 4 रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 56, यानी कि 1 रेशो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और शुरुआत की दोस्तों राशि पूछ रहा है, तो इस 14 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 84, और यहाँ पर 0 का लफड़ा आप देखते रहना बाद में। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में त्रिकोण में कितने त्रिकोण त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है, तो जब भी दोस्तों इस तरह का आपका जब भी ट्रायंगल आए कि उसमें दोस्तों क्या हो, 5 कोने का जो है तो यहाँ पर क्या बन रहा हो, स्टार बन रहा हो 5 कोने का। तो आप इसको गिनने में कभी नहीं पढ़ना भूल के, क्योंकि आपको टाइम बहुत लग जाएगा। आप सिंपली याद रखना है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में 5 कोन्स का जो है तो आपका ये स्टार आए, उसमें सिंपल से 10 जो है तो ट्रायंगल होते हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, तो जीके का क्वेश्चन है, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे किसकी पूजा करते थे, नहीं जानते तो देख लीजिए। ठीक है, पशुपति की। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे कि सिंधु घाटी के लोग। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए और बी एक साथ काम को एक स्थिति में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, और इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम को पूरा करता है। इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप देखना, बनाना घर में, और जब नहीं बने तो हम इसको जो है तो बाद में बताएंगे। ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम काफ़ी लग गया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसके पहले इसके ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है और श्रीनगर के लेह तक सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है, दर्रे का पहचान कीजिए। ठीक है, सिंपल से, यानी कि सिंधु नदी द्वारा बनाया गया दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। ओके, देखो दोस्तों, ये दोस्तों इस तरह की भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। बोला गया कि 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हों। ठीक है, यानी दोस्तों समांतर श्रेणी है और 10 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं आपस में। ठीक है, 10 ओम के प्रतिरोध आपस में क्या हों, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ संयोजन जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है तो श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समकक्ष प्रतिरोध निकालना है, यहाँ पर कितना प्रतिरोध लगेगा।
तो सबसे पहले समांतर का जब प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यानी कि 5R बराबर 5 आ जाएगा, और ये श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटे वर्ग है, कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, 8, 15, 20। देखो 15 में दोस्तों हमें स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, स्मार्टली वर्क करोगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ऐसे छोटा वर्ग बताना है, छोटा वर्ग। ठीक है, तो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखो अब दोस्तों 8 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये बात अलग। 20 से डिवाइड होगा तो यानी कि 0 तो आएगा, सभी में आ रहा है। और 15 से यानी कि 3 × 5 यानी कि 3 से डिवाइड होना चाहिए उसको। और 3 से डिवाइड कैसे चेक करते हैं, उनके अंकों का योग या तो 3 हो या फिर 3 का मल्टीपल हो। ओके, तो यहाँ पर देखो 6, 3, 9, तो ये तो हो रहा है। ठीक है, इस पर देखिए 6, 4, 10, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9, 4, 13, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप इधर देखें कि 5, 4, 9 ये हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये बड़ा है, हमें छोटा निकालना है। ठीक है, छोटा यही हो जाएगा, स्मार्टली वर्क करना है। ओके, और ये वर्ग भी होता है, ध्यान देना। ठीक है, कटना भर नहीं ध्यान देना, वर्ग भी होना चाहिए, पूरी तरह से वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, तो 6, 8, 48 होता है और 6 नारी 54 होता है। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं। एचसीएफ देखो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ओके, 6 ही आएगा। ओके, चलिए अगले देखते हैं XIGP। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है कि एक्स देखो 24 में आता है, यहाँ पर 17 लिखा है। आई दोस्तों 9 में आता है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 घटा रहा है। ओके, 7 घटा रहा है ना। ठीक, और जो है तो देखते हैं क्या घटा रहा नहीं घटा रहा। ठीक है, तो XI। ओके, देखो इधर पे आपने देखा कि यहाँ पर 7 घटाया, और इधर पर जो है तो कितना घटाया, इधर भी 7 घटाया। पर इधर क्या कर रहा है, इधर 6 घटा रहा है, और इधर फिर से क्या घटा रहा है, 10 घटा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह का लॉजिक यहाँ पर कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इधर 7 घटाएंगे, 26 में 7 घटाएंगे 19, इधर भी 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर क्या घटाएंगे, कितना घट रहा था, 6 घट रहा था। ठीक है, इसमें 6 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका कुछ और लॉजिक बन रहा है इधर। ठीक है, तो आप इसको देखना अच्छे से, और लॉजिक का इसका कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, टाइम नहीं लेते हैं, बाकी वो बन ही जाएगा। इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ डाटा दिख नहीं रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सभी आपसे बन जाएंगे, इतने भी टफ नहीं है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तभी तो दोस्तों इतना कठोर होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। उसके जो बाहरी कोश होते हैं ना, ठीक है, परमाणु के, तो वो क्या होते हैं, पूरे तरह से जो है तो भरे होते हैं। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो है तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि दक्षिण में पार्टी ए। ठीक है, तो दक्षिण में पार्टी ए कितने उसके अंक हैं, कितनी उसकी सीटें हैं, 40। दक्षिण में पार्टी ए, ठीक है, ये 40 ने कितने प्रतिशत स्थान सीट जीती। ये तो लफड़ा बित गया भाई साहब, ये सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बाकी फिर जो तो 40 का परसेंट निकालना पड़ेगा, उन सभी का कितना 40 कितना प्रतिशत है। ओके, यही बोला गया है शायद, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती। ठीक है, दक्षिण में पार्टी ए ने। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे दक्षिण का ऐड करना है टोटल, उसमें से फिर 40 आपको निकालना है। ओके, दक्षिण का निकालना है,
तो यहाँ पर देखो 46 हो जाएगा, 47 और यहाँ पर 50, 130, ठीक है। यानी कि 40% किसका 130 का कितना है ये निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आता है 13 3 39, बचेगा 1, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके आगे सॉल्व करना, लगभग 30 के आसपास आ रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन, ठीक है 330.8, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात, ठीक है। लाल और हरे 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात, ठीक है। लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, गुलाबी लाल टोकन, गुलाबी और लाल का अनुपात क्या है 7:15 है, ठीक है। तो इसमें भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लाल 15 इसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हरे टोकन का गुलाबी टोकन से अनुपात, हरे टोकन का गुलाबी टोकन से अनुपात 36:7, ओके। चलिए अगला देखते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किसी समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं क्या हों समांतर हों, ऐसा बनता है, ये हो गया समचतुर्भुज, ठीक। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है, तो ये 13 सेंटीमीटर की है, तो सभी 13 की हो जाएंगी, और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है। एक विकर्ण यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला जो है तो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 5 हो जाएगा। समचतुर्भुज की आपकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब भी दोस्तों उनके विकर्ण आपस में काटते हैं तो 90 डिग्री पर काटते हैं हमेशा, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हैं हमेशा, और जो है तो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। ये भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग इसके बराबर होगा, तो दोनों 5 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा 13, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लग जाएगा 5 12 13, ठीक है। तो ये 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब समचतुर्भुज का आपको फार्मूला पता होना है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ही पूछी गई, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, तो 24 हो जाएगा आंसर, ओके। क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता है समचतुर्भुज का 1/2 जो तो दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई, ठीक है, 24 × 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 क्षेत्रफल हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई, ओके। तो हानि पूछा गया है, तो कितनी हानि हुई है, देखो 10 मीटर पहले जब बार में चटका, मतलब कि ऊंचाई से गिराया गया और चटका कितना इतना, ठीक है। तो कितनी हानि हुई है 7.5 की, और 10 के रिस्पेक्ट में हमारे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए 15/20 यानी कि 75%, ओके। 75% आ गया आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, ओके। तो कोलन काइमा जो सेल होती हैं दोस्तों, ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, देखते हैं कोलन काइमा, आप याद रखना कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया हुआ 13, तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या सिंपल सी बात है कि इनमें HCF का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्याएं आ जाएंगी, ओके। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये फिगर दोस्तों इन चारों में से कहाँ पर बनी है, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल सा आप डी ऑप्शन देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर M बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखें कहाँ पर बन रहा है, डी में नहीं बन रहा है। देखो इधर से जाएगा तो इधर से ये यहाँ पर कट जा रहा है, इधर नीचे नहीं जा रहा है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो इधर से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, M बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेशन दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और बहुत कुछ सीख के जाएंगे, पूरा सेशन लास्ट तक देखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक्स पश्चिम की ओर दोस्तों 3 किलोमीटर
की चाल से चलकर अक्ष जो है तो पश्चिम की ओर कितना चलता है।